मार्केट में मिलने वाला ये वेलवेट केक 1000 से 1200 रुपए केजी आता है। चलो आज को घर पे बनाकर देखते हैं इसको बनाने में हमें कितनी लागत आती है। बिल्कुल बेकरी स्टाइल रेड वेलवेट केक आप घर पे बना सकते हो, बिल्कुल सिंपल सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। और सच बताऊं, इतना टेस्टी, इतना डिलीशियस और ये इतना फैंसी सा आपको लग रहा है ना देखने में, बट लिटरली आप इसको घर पे बहुत आसानी से बना सकते हो। और इसका जो बिल्कुल स्पॉन्ज बना है, आप देखिए कितना क्लीन निकल करके आ रहा है, इतना सॉफ्ट बना है। अगर मैं बना सकती हूँ तो मैं आपको सच बताती हूँ, कोई भी बनाकर तैयार कर सकता है। और ये व्हिपिंग क्रीम देखो, बिल्कुल भी गिरेगी नहीं, बिल्कुल स्टेबल रहेगी। एक अच्छे केक बनाने की शुरुआत होती है परफेक्ट मेजरमेंट से। तो यहाँ पर तो मैंने वेइंग मशीन से मेजर कर रही हूँ, बट आप अपने घर की कटोरी से भी मेजर कर सकते हो। मैं दोनों ही तरीका बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने 220 ग्राम लिया है। अगर आप कटोरी से नाप करें तो 1.5 कटोरी, और अगर आप कप से नाप करें तो 2 कप मैदा ले लिया है। और एक छन्नी रख लिया है और उसमें मैदा को सबसे पहले हम छान लेंगे। ये हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर रहे हैं पहले। तो यहाँ पर हमने अच्छे से छान लिया है मैदा को। अब इसके बाद थोड़ा रिच फ्लेवर लेकर आने के लिए हम यहाँ पर डाल रहे हैं मिल्क पाउडर। ये 4 चम्मच यहाँ पर हमने मिल्क पाउडर लिया है। अब यहाँ पर बेकिंग पाउडर लिया है, 1 चम्मच भर के हमने बेकिंग पाउडर लिया है। 1/4 चम्मच हमने बेकिंग सोडा लिया है। और फ्लेवर अच्छा बढ़ाने के लिए यहाँ पर 1 चम्मच हमने कोको पाउडर यूज किया है। अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हम छान लेंगे। इन केस कोई भी अगर देखिए लास्ट में जैसे से बच जाता है ना, तो उसको फेंक देना है, डिस्कार्ड कर देना है। और इस ड्राई मिश्रण को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्स करके हम इसको साइड में रख देंगे। अब हम बनाएंगे वेट इंग्रेडिएंट। इसके लिए मैंने 1 कटोरी पिसी हुई चीनी ली है, 50 ग्राम यहाँ पर हमने बटर लिया है, और करीबन और एक छोटी कटोरी हमने यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल डाला है। और केक को अच्छा मॉइस्ट बनाने के लिए आधी कटोरी हमने दही का उपयोग किया है। अब इस वेट मिश्रण को अच्छे से हमें बीट करना है। मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ किया है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, बिल्कुल देखिए इस तरीके से होना चाहिए आपका वेट। यहाँ पर मैंने रेड फूड कलर यूज़ किया है, बहुत कम मैंने डाला है, 4 से 5 बूंद डाला है। आप चाहो तो थोड़ी सी की तरह ड्रॉप्स बढ़ा सकते हो। और यहाँ पर 4 से 5 ड्रॉप हमने लिया है वेनिला एसेंस के, अच्छा फ्लेवर लेकर के आने के लिए। और इस मिश्रण को अच्छे से हम मिक्स करेंगे, बिल्कुल ही स्मूथ होगा। अब एक केक टिन लेंगे और केक टिन पे मैं नीचे बटर पेपर को शेप कर रही हूँ। इस तरीके से बटर पेपर लगा कर देंगे। इससे क्या होगा, केक बहुत ही आसानी से निकल करके आ जाएगा। अगर बटर पेपर ना है तो आप हल्का हल्का ग्रीस कर दीजिए ऑयल या बटर से। अब ड्राई इंग्रेडिएंट और वेट इंग्रेडिएंट को अच्छे से हम मिला देंगे। बहुत ज़्यादा आपको इसको फेंटना नहीं है, बस कट फोल्ड मेथड से इसको मिलाना है। अब यहाँ पर बैटर हमारा थोड़ा गाढ़ा है, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाएंगे। इस मिश्रण को मिलाने में मुझे करीबन 1.5 कप दूध लगा है। बट हाँ, जब भी आप भी इस बैटर को बनाइएगा तो थोड़ा थोड़ा करके ही दूध आप ऐड करिएगा, एक बार में सारा दूध ऐड नहीं करिएगा। अब इस तरीके से बिल्कुल आप चम्मच से उठा करके देखिए, एक फ्लो में आपका बैटर गिरना चाहिए। तो बैटर इसका मतलब है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार है। आप देखो फ्लो बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी का आपका बैटर होना चाहिए। अब माइक्रोवेव को प्री हीट कर देंगे हम 180 डिग्री कन्वेक्शन मोड पर। और प्री हीट करके यहाँ पर केक टिन को अच्छे से 2-3 बार टैप करेंगे ताकि जो भी एयर्स है निकल जाए। अब इसको 35 मिनट्स तक बेक करेंगे। 35 मिनट्स के बाद हम निकाल करके देखेंगे तो देखिए ये हमारा केक बन करके बहुत ही अच्छा फूला है, बहुत ही अच्छा बन करके रेडी हुआ है। अब एक टूथपिक डाल करके देखेंगे, यहाँ बिल्कुल क्लीन निकल करके आया है। इसका मतलब आपका केक अच्छे से बेक हो चुका है। बहुत ज़्यादा ओवर बेकिंग भी आप नहीं कर दीजिएगा, इससे लेयर जो होगी ऊपर बहुत ज़्यादा
हार्ड हो जाएगी। अब जैसे ही थोड़ा ठंडा हो जाए, इसके बाद ये देखिए हमने यहाँ पर डीमोल्ड कर दिया है। कोई भी परेशानी नहीं आएगी आपको डीमोल्ड करने में, और आपका स्पंज जो होता है वो कितना फ्लफी बनकर तैयार हुआ है। अब जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तो ऊपर वाला पोर्शन काटेंगे और इसको 3 लेयर्स में हम कट करेंगे। बट जो सबसे पहला ऊपर का लेयर हमने कट किया है उसको फेंकना नहीं है, वो बहुत ज़्यादा काम आएगा अभी रेड वेलवेट को डेकोरेट करने के लिए। अब यहाँ पर हमने इसको कट मतलब अच्छे से हाथ से तोड़ दिया है, और इसमें 4-5 बूंद और मैंने फूड कलर डाल करके उसको ठंडा होने छोड़ दिया है, और इसको मिक्सी में पल्स मोड पर पे 30 सेकेंड्स के लिए इसको चला दिया है। अब देखिए 30 सेकेंड्स के बाद जब हम गार्निशिंग करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कैसा होगा। अब ये देखिए बिल्कुल अच्छा कलर आ गया ना। अब यहाँ पर हम केक को डेकोरेट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। 300 ग्राम हम यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम ले रहे हैं। ये मैं थोड़ा ज्यादा ही कर रही हूँ ताकि कोई भी कम ना पड़े हमें कहते हैं केक को डेकोरेट करने में। और व्हिपिंग क्रीम ऑलरेडी मीठी होती है, ये बिल्कुल अच्छी मीठी होती है, तो मैं यहाँ पर कोई भी शुगर ऐड नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें थोड़ा और शुगर, मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा सा यहाँ पर शुगर या कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अच्छे से विप करना है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक बीटर को मैंने सबसे पहले 2 के मोड पे सेट किया है, और इसको करीबन 2 मिनट तक हम इसको बीट करेंगे। एक अच्छा स्टेबल, आप अगर आपको व्हिपिंग क्रीम बनाना है तो ये स्टेप्स ज़रूर फॉलो करिएगा। सबसे पहले ही हाई नोट पर नहीं करना है। अब 2 मिनट के बाद आप 35 टू 45 सेकेंड्स वेट करिए, रुक जाइए थोड़ा सा। 40 सेकेंड्स 45 सेकेंड्स के बाद आप अब हाई नोट पर कहते हैं सेट कर दीजिए, और करीबन 4 मिनट के लिए इसको हमें बीट करना है। 4 से 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। 5 मिनट में आप देखोगे कि व्हिपिंग क्रीम अच्छे से बीट हो रही है, थोड़ी फ्लफी होती जा रही है, और देखो धीरे धीरे ये राइज होती जा रही है, मतलब ऊपर उठती जा रही है। ये सब एक पहचान होती है, और पता चल जाएगा आपको कि आपकी व्हिपिंग क्रीम बहुत अच्छे से बीट हो चुकी है। अब इसको उठाकर बीटर देखो, जैसे ही एक पीक बनने लग जाए मतलब आपका काम हो चुका है। मैं यहाँ पर 1 मिनट और चलाने के बाद बंद कर रही हूँ। इसके बाद आप देखो कितना अच्छे से व्हिपिंग क्रीम व्हिप हो चुका है, और देखो जिस भी बर्तन पे मैंने लिया उसको पलट कर दिखा रही हूँ कि जब भी आप केक डेकोरेट करोगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। व्हिपिंग क्रीम देखो कहीं से गिर नहीं रहा है, बिल्कुल स्टेबल है। मैं तो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं हूँ, तब भी देखो कितना अच्छा बना करके मैंने रेडी किया है। अब कोई भी पाइपिंग बैग ले लीजिए और इसमें व्हिपिंग क्रीम को आप भर दीजिए। भर करके बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, हाफ ही भरना है, और इसके बाद आप हल्का सा प्रेस करिएगा। यहाँ पे मैंने नोज़ल भी सेट कर दिया है, हल्का प्रेस करिएगा नीचे आ जाएगा। अब चलिए अब डेकोरेट करते हैं हम। ये मैंने पहला लेयर लगाया है और थोड़ा थोड़ा व्हिपिंग क्रीम डालकर केक को अच्छे से लेयर करेंगे। और मैं ना फर्स्ट इसको हल्का हल्का आप लगाते जाइए और इसको स्प्रेड करते जाइए, बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा। और हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रीमी खाना है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ देखिए इतना क्वाइट इनफ है। अच्छे से बस चारों तरफ लग जाना चाहिए। अब मेरी दूसरी जो कटिंग में देखो दूसरा लेयर ना हल्का टूटा फूटा है, बट भी देखो उसको कितने अच्छे से मैं सेट कर दूंगी, आप आगे देखना। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा केक को अच्छे से सोक कर रहे हैं। ये मैंने चीनी और पानी लिया है और हल्का सा इसमें वनीला एसेंस डाल दिया था मैंने, और इसको सोक कर दिया है। सोक करने से क्या होगा, आपका केक बहुत ड्राई नहीं लगेगा, बहुत ही मॉइस्ट लगेगा। चाहे आप इसको अगले दिन खाएं या 2 दिन के बाद भी खाएं, केक बहुत ही अच्छा लगेगा आपको खाने में, ड्राई नहीं होगा। तो सोकिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैंने फर्स्ट लेयर में मैं भूल गई थी सोक करना। अब यहाँ पर अच्छे से व्हिपिंग क्रीम सेकेंड लेयर पे हम स्प्रेड कर रहे हैं। जहाँ जहाँ थोड़ा आप देख रहे हो थोड़ा कटा है, टूटा है, फूटा है, वहाँ पर मैं व्हिपिंग क्रीम अच्छे से लगा रही हूँ ताकि बिल्कुल फाइनल लुक बहुत अच्छा है। अब जो सबसे लास्ट वाला लेयर था ना उसको मैं ऊपर लगा रही हूँ ताकि फिनिशिंग देने में मुझे बहुत आसानी हो।
अब अच्छे से एक बार प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैंने ऊपर का लेयर अच्छे से लगाया है और अब दोबारा मैं सोक कर रही हूँ। बहुत अच्छे से सोक ज़रूर करिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसको स्किप प्लीज़ मत करना। अब एक बार अच्छे से चारों तरफ से हमने सोक कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, फाइनल लेयर लगाएंगे विपिंग क्रीम का। ऊपर से अच्छे से यहाँ पर हम विपिंग क्रीम स्प्रेड करते जाएंगे और यहाँ पर केक को डेकोरेट करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल अच्छे से अच्छे अमाउंट में अब आपको लगाना है, कोई कंजूसी नहीं करनी है, यहाँ पर बिल्कुल प्रोफेशनल लुक देना है हमें केक को। हाँ, इस प्रोसेस को करने में अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, जैसे कि अगर आप देखो बिल्कुल अच्छे से चारों तरफ घुमाते हुए केक टेबल को मैं घुमाती जा रही हूँ और ऊपर से अच्छे से स्प्रेड करते जा रहे हैं। अब एक बार ये बहुत अच्छे से स्प्रेड हो चुका है तो यहाँ पर मैंने एक स्क्रैपर लिया। अगर आपके पास ऐसा कुछ ना हो तो आप कोई भी क्रेडिट कार्ड, एटीएम वाला कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो पुराना हो। और यहाँ पर अच्छे से जितना भी एक्सेस था उसको के तहत स्क्रैप ऑफ करते जा रही हूँ। और यहाँ पर मेरे पास जिगजैग वाला स्क्रैपर है, इससे एक बार घुमा रही हूँ ताकि वो बिल्कुल फाइनल लुक दे सकूँ। ये देखिए कितने आसानी से हो रहा है। हाँ, बस बहुत हल्के हाथों से आपको इसको करना है, बहुत ज़्यादा प्रेस करते हुए नहीं करना है। अब जो मैंने आपको बताया था ब्रेड क्रम्स जो बच गए थे, ऊपर वाला जो लेयर बच गया था उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया था थोड़ा सा फूड कलर डाल करके, वही है ये ब्रेड क्रम्स। उसको ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। अब आप देखो यहाँ पर साइड साइड भी मैं यहाँ पर लगाते जा रही हूँ ताकि वो बिल्कुल रेड वेलवेट केक का लुक आ सके और बिल्कुल हमारा केक प्रोफेशनल लग सके, है ना। तो देखिए बहुत ही आसान है और बिल्कुल कम लागत में ये केक बन करके तैयार हो रहा है। एक बार अच्छे से कर दिया, मैं केक का टॉपर इसको अच्छे से साफ कर रही हूँ। एक टिश्यू पेपर लेकर के अच्छे से केक टॉप साफ हो गया है। अब जो हमने नोजल सेट करके रखा था उससे मैं एक छोटा छोटा सा यहाँ पर फ्लावर बना रही हूँ ताकि देखने में बड़ा ही अच्छा लगे। हाँ, यहाँ पर मैं इस तरीके से कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी तरीके से डेकोरेट करिए या नहीं भी, आप इस तरह से, आपके पास नोजल है तो आप इसको ऐसे सिंपल भी छोड़ सकते हो, बहुत ही क्लासी लगेगा आपका केक। और सच बताती हूँ फाइनल लुक देख करके तो मेरा मन खुशी से झूम उठा कि भैया मैं नॉन प्रोफेशनल इंसान इतना अच्छा केक बना सकती हूँ, तो मुझे लगता है कोई भी बना करके रेडी कर सकता है। अब देखो साफ सुथरा टेबल करने के बाद और कट लगा करके देखती हूँ, दिखाती हूँ मैं, इतना स्मूथ कट है इसका और जो खाने में मज़ा आएगा ना आपको, सच बताती हूँ, जो फ्लेवर है वो बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आएगा। तो देखो लग रहा है ना बिल्कुल प्रोफेशनल एंड बेकरी स्टाइल बनकर रेडी हुआ है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आप चाहो इसको बहुत ज़्यादा रिच बनाना है तो थोड़ा सा आलमंड्स को 5-10 आलमंड्स को अच्छे से पीस करके आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ऐड कर सकते हो। क्रीम को और ज़्यादा अच्छा बनाना है तो चीज क्रीम यूज करिए। ये करीबन 1 kg का बनकर तैयार हुआ है। डू ट्राई माई रेसिपी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।